हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात आपके साथ। दोस्तों, हम जो अकाउंटिंग रेशियो नाम से जो ये सीरीज चला रहे हैं पिछले 10-12 दिनों से, आज जो हमारा जो अकाउंटिंग रेशियो का नेक्स्ट जो रेशियो है वो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। देखिए, हम पिछले 2 टाइप के जो रेशियो जो थे उनको अपन डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। देखिए, कौन कौन से कर रखे हैं वो मैं बता देता हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि कम से कम आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि हम पीछे क्या पढ़ चुके हैं। कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, आगे से आगे ये वीडियो देख लिया, आगे से आगे वो वीडियो देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, अगर आप हमारी बात समझते हैं तो मेरा ये मानना है कि जब भी कोई नई चीज़ सीखने जाए, आज हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो सिखाएंगे और ऐसा सिखाएंगे कि उसके बाद में जब भी कोई बंदा अगर रेशियो का कोई चैप्टर पढ़ेगा, वीडियो यही ओपन करेगा वापस से। एक बार उसने वीडियो देख लिया, ऐसे शानदार तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा और डिटेल से बताया जाएगा कि उसके बाद में वो वीडियो यही देखेगा, भले चाहे तो वो 1 साल बाद में उसको रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो 2 साल बाद में रिक्वायरमेंट होती है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, केवल 12th क्लास के लिए नहीं है अकाउंटिंग रेशियो। आपके जितने भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी अकाउंटिंग रेशियो का टॉपिक होगा, आपके सिलेबस में होगा, हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो गए। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो थे। हमने लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस कर दिया था। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर 2 रेशियो, देखो पहले 2 रेशियो और क्या रेशियो है, उसका क्या फॉर्मूला, वो कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड इज सॉल्वेंसी रेशियो। हम दोनों ही रेशियो की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप उन सारे वीडियो को एक साथ में देखना चाहते हैं, अकाउंटिंग रेशियो नाम से हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर उसको पहले देखिए और फिर आप एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो को पढ़िए। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है ये पता होना चाहिए। अरे पहले हमने बताया था रेशियो क्या होता है, फिर लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। डायरेक्ट लिक्विडिटी नहीं बताया था या डायरेक्ट सॉल्वेंसी नहीं बताया था। अरे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होता है, फिर बच्चों को पता होना चाहिए अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है, फिर पता होना चाहिए रेशियो एनालिसिस क्या होता है। हमने सारी चीज़ें आपको पिछले हमारी वीडियो में बता रखी है। देखिए, हम लिक्विडिटी रेशियो को अगर हम एक बार ये बता दें कि एक्चुअली होता क्या है, तो फिर आगे टर्नओवर रेशियो पढ़ने को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लिक्विडिटी रेशियो से क्या होता है, देखिए आप, लिक्विडिटी रेशियो आपके बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है। लिक्विडिटी रेशियो इज चेक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्वेंसी रेशियो? तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या करता है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो एंटरप्राइज है, आपकी जो बिजनेस है, उसकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है। अगर लिक्विडिटी पता चल गया है तो सॉल्वेंसी, और अगर सॉल्वेंसी भी पता चल गया है तो अब हमारा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। लिक्विडिटी रेशियो क्या करता है, बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल को पोजीशन को चेक करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने का काम सॉल्वेंसी रेशियो करता है। लिक्विडिटी में 2 रेशियो, फर्स्ट इज करंट, सेकंड इज क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ये तीनों एक ही नाम है, हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। सेकंड, और रेशियो के फॉर्मूले याद मत कीजिए, आप याद करिए कि कौन सी चीज़ या कौन सा रेशियो जो है किसके बीच में रिलेशन बता रहा है। करंट रेशियो जो होता है वो किसके किसके बीच में रिलेशन को चेक करता है। रेशियो चेक भी रिलेशन ही करता है बिटवीन 2 आइटम्स, 2 आइटम के बीच में रिलेशन देखता है। तो आप फॉर्मूले मत पढ़िए, आप उस रेशियो की थ्योरी पढ़िए, अच्छे से एक लाइन पढ़िए और एक लाइन दिमाग में सेट कीजिए, अपने आप से फॉर्मूला आएगा आपके दिमाग में, कोई ज़्यादा बड़ी बात है ही नहीं है। अब देखिए आगे, सॉल्वेंसी रेशियो में 4 पढ़े थे, लिक्विडिटी में 2, सॉल्वेंसी में 4। सॉल्वेंसी में 4 में सबसे पहला रेशियो है डेब्ट इक्विटी रेशियो या डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, बहुत अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेकंड जो रेशियो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। थर्ड जो था टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, एंड जो फोर्थ रेशियो था वो था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फर्स्ट इज डेब्ट इक्विटी एंड लास्ट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो इन द सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो का पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो और लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये दोनों ही एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम दीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। चलिए आगे चलते हैं हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले पढ़ रहे हैं टर्नओवर रेशियो। बोले सर कौन कौन से रेशियो होते हैं, फॉर्मूले लिखवा दीजिए। हम फॉर्मूलों को लिख लेंगे, उसके बाद में फॉर्मूले लिखने के बाद में आप उसका आंसर लिख लेंगे, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखिए अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा तब मिलेगा आपको जब आपको पता चलेगा कि टर्नओवर रेशियो होता क्या है।
जब तक आपको टर्नओवर रेशियो का मीनिंग नहीं पता होगा, मैंने लिक्विडिटी का बताया आपको, चेक द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने आपको सॉल्वेंसी का बताया, चेक द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, वैसा का वैसा मेरे को एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो को बताना पड़ेगा कि टर्नओवर रेशियो अब कोई भी एंटरप्राइज अगर कैलकुलेट करती है तो क्यों करती है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे बताऊं कि टर्नओवर रेशियो का क्या काम होता है, तो आप सबसे पहला जो रीजन होता है या क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, तो देख लीजिए, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे जो बिजनेस में जो हमने इन्वेस्ट किया है, हमने हमारे बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है और जो हमारे बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, क्या उसका एफिशिएंसी या एफिशिएंट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका इफेक्टिव यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूं नहीं हो कि आपने पैसा तो लगा दिया है और बहुत सारे रिसोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज का अगर कोई यूज नहीं होता है तो फिर आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उन रिसोर्स को आपने जो बिजनेस में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका इफेक्टिवली या फिर आप उसको एफिशिएंट यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा और सही यूज़ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारा टर्नओवर रेशियो चेक करता है। एक लाइन के अंदर आप याद रखेंगे, और लाइन ये है हमारी कि जो एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो होता है वो मेजर करता है किसको, कि हाउ वेल द कैपिटल और रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय द एंटरप्राइजेज, कि वो हमारे जो कैपिटल और जो रिसोर्सेज हैं उसको कितने अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं एंटरप्राइज। ये हमारा टर्नओवर रेशियो का काम होता है। आपको तो एक लाइन याद रखनी है अपने दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए, लिक्विडिटी रेशियो हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, सॉल्वेंसी रेशियो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करता है, और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो जो हम बोल रहे हैं वो हमारा बिजनेस के जो रिसोर्सेज होते हैं उनका क्या यूटिलाइज हो रहा है, वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे से उसका यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा तो इसका मतलब आप जो इन्वेस्ट करके उसको बराबर यूज़ नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उससे आपका प्रॉफिट भी कम होगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारी चीज़ है, ये हमने क्लियरली समझा दिया है। अब आपको कोई टर्नओवर रेशियो में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या टर्नओवर रेशियो क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब हम आपको टर्नओवर रेशियो के नाम बताते हैं। फर्स्ट रेशियो जो है वो है अभी देखिए, 4 रेशियो हमने बोर्ड पे लिखे हैं। फर्स्ट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, सेकंड इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थर्ड इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एंड फोर्थ इज वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और भी होते होंगे, असेट्स टर्नओवर रेशियो, लेकिन हमने ये 4 रेशियो इसलिए लिखे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं डिस्कस करूँ सबसे पहले तो वो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन चारों रेशियो के मतलब भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से रिलेशन चेक करता है या कौन कौन से रिलेशन किसके किसके बीच में रिलेशन चेक करता है। देखिए सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले तो एक चीज़ बताया तो कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, जैसे ये अपन लेते हैं, इसका पहले नाम हुआ करता था स्टॉक टर्नओवर रेशियो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है वो हमारा पहले डेटर्स टर्नओवर रेशियो हुआ करता था, जो इतना अप्रोप्रिएट नहीं था। जितना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अप्रोप्रिएट वर्ड है उतना डेटर्स टर्नओवर रेशियो नहीं था। क्योंकि देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसलिए बेस्ट है, पहले जब डेटर्स था तो उसमें बहुत दिक्कत थी, क्योंकि डेटर्स का मतलब तो फिर केवल डेटर्स होना चाहिए, और रिसीवेबल में 2 चीज़ आती हैं, एक तो डेटर्स आता है और एक बिल्स रिसीवेबल आता है। हमें दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना है, डेटर्स को भी करना है और बिल्स रिसीवेबल को भी करना है। तो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल जब दोनों इंक्लूड होते हैं तो उसके लिए एक ही वर्ड बना दिया हमने, ट्रेड रिसीवेबल। तो आज के बाद पता होना चाहिए कि डेटर्स टर्नओवर रेशियो अब नहीं बोलना है, हमें बोलना ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और रिसीवेबल के अंदर दोनों चीज़ें डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो सर, इसका नाम था क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, उसको भी चेंज करके किस में डाल दिया है, ट्रेड पेबल में। कहोगे क्रेडिटर्स केवल अकेले नहीं है, पेबल में 2 चीज़ें हैं, फर्स्ट इज क्रेडिटर्स एंड सेकंड इज बिल्स पेबल। दोनों को जब इंक्लूड करते हैं तो वर्ड बनाया ट्रेड पेबल। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर ये तो बहुत ईजी है। देखिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भले ही ईजी है, लेकिन बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है। बच्चों को पूछते वर्किंग कैपिटल, बोल से ये भी कैपिटल की जैसी होती होगी। अरे कैपिटल की जैसी नहीं होती है,
ऐसी कैपिटल जिससे हमारे बिजनेस को या ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अपन चलाते हैं, जो बिजनेस का जो ऑपरेशन जो कंटिन्यू चलाने के लिए जो कैपिटल यूज होती है उसको अपन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। देखिए आपको सभी को वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने भी बताया था लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, जिसका फॉर्मूला था करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अगर आप कहीं आगे जाते हैं और कोई आपको जनरली पूछता नहीं है, लेकिन पूछ ले, आपको कोई इंटरव्यू में पूछ लें, ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लें कि क्या होता है नेट वर्किंग कैपिटल, क्या होता है, तो आपने बोला सर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, बिल्कुल राइट बोला आपने। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर ग्रॉस तो वही होता होगा, ग्रॉस तो हमें बताया भी नहीं है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर मैं ये बोलूं कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करनी है। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस नहीं करना है। जितनी भी करंट असेट्स होती हैं वही हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। ये आपको पहले चीज क्लियर होनी चाहिए, इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। जब हम रेशियो को एक को पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताना पड़ेगा। हम अभी मैं केवल इंट्रोडक्शन देके जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन देने का रीज़न ये है कि नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार रहें। हम हमारे प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन जो हम एग्ज़ाम में आते हैं, जो हम इसको सीखने के लिए आए हैं, वो प्रैक्टिकल सीखेंगे और इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे कि आपने अगर एक बार उसको दिमाग में सेट कर दिया कभी भूलेंगे नहीं आप उसको। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, या इसको अपन स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। बोल से स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? अरे फॉर्मूले को क्या करना है अपन को, स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्न करता है, टर्नओवर का मतलब रोटेट होता है या टर्न होता है। बोले सर कैसे टर्न होता है और क्या टर्नओवर होता है? देखिए मैं बताता हूँ। ये इन्वेंट्री जो होता है या स्टॉक जो होता है वो हमारे बिजनेस में कितनी टाइम अपन परचेज करते हैं उसको और कितनी टाइम उसको यूज़ करता है। कितने टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ले लिया, उसमें कितनी बार कितने टाइम्स आपने उसको टर्न किया है, वही तो टर्नओवर रेशियो है। और एक चीज़ मैंने बोली वो ध्यान से सुनना आप, मैंने इन्वेंट्री को कितने टाइम्स परचेज किया और कितने टाइम उसका यूज़ किया है, वो टाइम बोल रहा हूँ मैं। अगर तो टाइम का मतलब ही ये है आपके कि ये टाइम्स रेशियो का पार्ट है। एक्सप्रेशन के तरीके बताए थे आपको, लिक्विडिटी रेशियो में बताया था आपको। लिक्विडिटी रेशियो जो थे वो प्योर रेशियो थे, सॉल्वेंसी के अंदर 3 रेशियो थे वो भी प्योर थे, और लास्ट रेशियो था वो भी टाइम रेशियो था। और ये जितने भी रेशियो हो गए टर्नओवर रेशियो वो सारे टाइम्स रेशियो हो गए। क्या बताता था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, क्या बताता है? देखिए इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है, तो स्टॉक एक बात बताइए, आपने बैलेंस शीट में स्टॉक देखा होगा तो वो किसके ऊपर देखा है? एक बच्चों को ये दिमाग में ये सेट होता है कि टर्नओवर का मतलब क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या होता है टर्नओवर का मतलब। आज दिन तक बच्चे टर्नओवर का मतलब ये समझते हैं कि सर टर्नओवर का मतलब वही सेल, आपने कितनी टोटल सेल की वही आपका टर्नओवर होता है। देखिए वो आज के बाद इसको टर्नओवर को जो वो सेल मानते हैं वो पहली बात तो गलत मानते हैं। क्या टर्नओवर का मतलब केवल सेल ही होता है? नहीं, टर्नओवर का मतलब क्रेडिट सेल भी होता है। टर्नओवर का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है। और अभी जो बताऊंगा वो है क्रेडिट परचेज भी हो सकता है। बोले ये क्या है सर आप, टर्नओवर का मतलब ऐसा हमने तो कभी सुना ही नहीं था। अरे आपने क्या लेबर टर्नओवर रेशियो पढ़ा है क्या कॉस्टिंग के अंदर? तो लेबर टर्नओवर रेशियो के अंदर कौन सा टर्नओवर था, जो वहां पर जो कौन सा सेल था, जो लेबर टर्नओवर रेशियो पढ़ाई क्या? और लेबर टर्नओवर रेशियो में कभी आपने सेल देखा था क्या? तो वहां पर तो किसी ने नहीं बोला कि सर टर्नओवर का मतलब तो सेल होता है। वहां तो कितने लेबर आए कितने गए उसके बेस पे निकालते टर्नओवर रेशियो। तो देखिए आप टर्नओवर को कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, या फिर उसको आप ऐसे लिमिट में मत बांधिए कि इस टर्नओवर का मतलब सेल ही होता है। टर्नओवर का मतलब हर एक जगह अलग अलग होता है, अपनी एक जगह होती है वहाँ पर टर्नओवर का मतलब अलग होता है। तो देखिए, और सेल तो होता ही है, केवल सेल नहीं होता है, सेल भी होता है, क्रेडिट सेल भी होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होता है, क्रेडिट परचेज भी होता है। तो देखिए एक बात बताता हूँ मैं, इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या होता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इन्वेंट्री है या जो स्टॉक होता है वो हमारी बैलेंस शीट में किस प्राइस पे दिखाया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है या सेल प्राइस पे दिखाया जाता है?
तो बच्चे बोलते हैं सर कॉस्ट प्राइस भी दिखाया जाता है जनरली बैलेंस शीट के अंदर। जो हमारी जो स्टॉक की जो वैल्यू लिखी हुई होती है वो जनरली कॉस्ट प्राइस होती है, और अगर उसकी मार्केट प्राइस या फिर जो उसकी जो सेल प्राइस होती है अगर वो उससे भी कम हो तो फिर वो कम वाली लिखी जाती है। मार्केट या सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस आर शोन इन द बैलेंस शीट, जो दोनों में से कम होगी वही बैलेंस शीट में शो होगी। लेकिन मेरा क्वेश्चन वापस से ये है कि अगर कॉस्ट में दिखाया जाता है फिर टर्नओवर रेशियो जो यहाँ पर स्टॉक का जो रिलेशन चेक किया जाता है वो सेल के साथ में नहीं किया जाता है, कॉस्ट के साथ में किया जाता है, क्योंकि स्टॉक हमेशा बैलेंस शीट में कॉस्ट में दिखाया जाता है। बच्चे बोलते हैं कि नहीं समझ में नहीं आया। एक्चुअली होता ही है, बच्चों को जब मैं फॉर्मूला लिखा था उस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, उसमें फॉर्मूला लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो बच्चे बोलते हैं सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री लिखा वो तो बराबर है, लेकिन क्या यहाँ पर नेट सेल नहीं लिख सकते क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिखते हैं? टर्नओवर रेशियो तो सेल पे होना चाहिए, तो सेल अपॉन एवरेज इन्वेंट्री नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। रिलेशन किसके बीच में दिखाते हैं अपन? कोई मैचिंग आइटम होने चाहिए, कोई चीज़ मिलती जुलती हो तो उसका रिलेशन बताते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैंगो का कंपैरिजन मैं एप्पल से करूँगा तो सही नहीं है। आप मैंगो का कंपैरिजन मैंगो से ही करिए, या मैंगो का जो रिलेशन हो मैंगो के साथ ही बताइए। अब मैंगो का एप्पल से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। मैंगो के अंदर बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, उनके रिलेशन अपन चेक कर सकते हैं। देखिए आप अगर ये एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक आपने ही बोला अभी, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हमारे जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमारी जो स्टॉक में जो बैलेंस में वैल्यू लिखी जाती है वो वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस में लिखी जाती है। आपने बोला अभी कि सर कॉस्ट में लिखी जाती है, तब तो फिर उसका रिलेशन भी जो हमें बताना पड़ेगा वो कॉस्ट में बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो हम यहाँ पर जो ऊपर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखते हैं उसका रीजन हमने बता दिया है, क्योंकि इसमें जो रिलेशन चेक होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जो रिलेशन चेक होता है, आज के बाद दिमाग में सेट कर दीजिए एक चीज़, तो दिमाग में ये सेट कर दीजिए कि इन टर्नओवर का मतलब केवल सेल नहीं होता है। आज के बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। लेकिन दूसरी चीज़ जो सेट करने वाली वो ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री जो है, इसका मतलब ये है कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो रिलेशन चेक करता है वो किसके बीच में करता है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में करता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री के बीच में, सेल और एवरेज इन्वेंट्री के बीच में नहीं करता, क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री भी कॉस्ट प्राइस पे दिखाई जाती है, इसलिए ही यहाँ पर कॉस्ट ऊपर लिखी होती है। दूसरी चीज़ बस इसका रीज़न क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आप सब कुछ अच्छा है, इसका बीच में रिलेशन बताते हैं, वो भी हमें समझ में आ गया। एक चीज़ बता दीजिए हमें लास्ट, वो ये है कि हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? जो भी एंटरप्राइज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करती है उसका क्या रीज़न होता है? लास्ट बात बता के ख़त्म कर रहा हूँ। इसको फाइंड आउट करने का या इसको जो कैलकुलेट करने का जो मेन रीज़न है वो ये होता है कि कुछ आइटम आपके बिजनेस के अंदर या कुछ स्टॉक ऐसा होता है जो आपके बिजनेस में आया और हाथों हाथ वो बिक गया, फास्ट सेल होता है, रुकता ही नहीं, स्टॉक आया और सेल हो गया, आया और सेल हो गया। तो देखो, और कुछ स्टॉक ऐसा भी होता है जो कभी कभार ही बिकता है, बहुत स्लो मूविंग होता है। मतलब स्लो मूविंग का मतलब ये होता है कि वो धीरे धीरे बिकता है। एक फास्ट मूविंग होता है, एक स्लो मूविंग होता है। तो देखिए फास्ट मूविंग होता है तो इसमें ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर स्टॉक हमारे बिजनेस में यूं नहीं हो जाए कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब हमारे बिजनेस में स्टॉक हो ही नहीं, और स्टॉक नहीं होगा तो समस्या हो जाएगी। इसके लिए हमारे कौन हेल्प करेगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि क्या चेक करता है कि नहीं करता है। जिसका रेशियो ज़्यादा आता है इसका मतलब वो स्टॉक फास्ट मूविंग है, और जिसका रेशियो कम आता है वो स्लो मूविंग होता है। ये आप इसे ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, अगर स्लो मूविंग होता है और आपने वो ज़्यादा स्टॉक ला के रख लिया, तो ज़्यादा ला के रख लिया तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो भी तो वेस्ट है। फिर वेस्ट का मतलब आपने जो पैसा लगाया वो इन्वेस्टमेंट सही जगह पे नहीं कर पाए। सर कैसे सही जगह पे नहीं कर पाए? क्योंकि उसका बेनिफिट धीरे धीरे मिल रहा है, वो पैसा रुक गया आपका। और जो फास्ट मूविंग है उसका स्टॉक भी हमें हमारे बिजनेस में कंटिन्यू फ्लो में या फिर जो हमारे स्टॉक है उसको रखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये फास्ट मूविंग स्टॉक और स्लो मूविंग स्टॉक ये सब कौन चेक करता है? तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करता है। ये आप विशेष ध्यान रखें, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या क्या पढ़ना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव ये बताना आपको कि ये हमारे बिजनेस के इन्वेंट्री को कौन सी फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है और कौन सी स्लो मूविंग इन्वेंट्री है। और फास्ट मूविंग इन्वेंट्री है तो वो उसको स्टॉक को
मेंटेन करना है, स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, और जो हमारी स्लो मूविंग इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है, उसका स्टॉक ज़्यादा नहीं हो जाए, उसको मैनेज करने के लिए हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करता है। किसके किसके बीच में रिलेशन बताता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होता है वो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बीच में रिलेशन बताता है, कॉस्ट के बीच में बताता है, क्योंकि इन्वेंट्री जो होती है वो कॉस्ट में शो होती है, इसलिए वहाँ पर भी आपको कॉस्ट लेनी पड़ेगी, सेल प्राइस नहीं चलेगी। ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, और आपको हमारी क्लास पूरी लेनी है। वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन एक बार आपने वीडियो पूरा देख लिया, हम दावा करते हैं आपके साथ कि जब भी आपको रेशियो पढ़ना होगा, वापस एक बार हमारे वीडियो को ओपन ज़रूर करना होगा। कितने व्यू आते हैं उससे हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कितने लाइक आते हैं उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो बच्चे 20 बच्चे भी अगर ये वीडियो हमारे देखते हैं तो 20 बच्चों को अगर बेनिफिट होता है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, हमारे जो YouTube चैनल पे जो लोगों ने हमें प्यार दिया है, पर्सनली फ़ोन करके, मैसेज करके, उससे हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं, इसलिए हम सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारे वीडियो पे कंटिन्यू वीडियो देखते भी हैं और उनको लाइक भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो पे आपकी फ़ीडबैक ज़रूर दें। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है कि भाई इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए। आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से शुरू करेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, नेक्स्ट क्लास हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे।